केपी में बारिशों ने तबाही मचा दी है। 28 अफराद जाम बहक। पंजाब में भी खुशाब के इलाके में दीवार गिरने से 3 बहनें जान से गईं। बन्नू में 5 बहन भाइयों समेत 17 अफराद मौत की आगोश में चले गए। 100 से जायद मवेशी भी हलाक। कुर्क और लकी बरवत में भी छतें और दीवारें गिरने से हलाकतें रिपोर्ट हुई। 145 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। 69 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बन्नू में पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कालाबाग में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सवात और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश से नदी नाले बिफर गए। मुतादिद मुकामात पर दरख्त गिरने से सड़कें बंद, रास्ते मुनक़ता। बारिश और ख़राब मौसम के बायस मुल्क भर में फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद्द-ए-निगाह में कमी। कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं। लैंडिंग करने वाली फ़्लाइट्स के रुख इस्लामाबाद और दीगर एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक दुबई और अबू धाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ों को मुल्तान में उतारा गया। लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ 2.5 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। जून की गर्मी में बारिश की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब गरजे और बरसे। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। वज़ीराबाद, कालाबाग, फालिया में बारिश से जल थल एक हो गया। मरी में बर्फबारी से खुनके में इजाफा। महकमे मौसमियात ने पंजाब, केपी, बलोचिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। वज़ीर-ए-आज़म का केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से होने वाली कीमती जानों के नुकसान पर रंज और गम और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA से मुतासर इलाकों में इमदाद और बहाली के इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत। इमदादी सरगर्मियों और नुकसानात की रिपोर्ट 24 घंटों में पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को हाइपरजॉय के पेश नज़र पेशगी इक़दामात करने की हिदायत कर दी। कहा, पूरे मुल्क में इमदादी कामों को खुद निगरानी कर रहा हूँ। इंतज़ामिया और इदारे आवाम की मदद में कोई कसर उठा न रखें। समंदरी तूफान कराची से 900 किलोमीटर दूर हाइपरजॉय ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची के साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद। माहीगीरों के भी समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तूफान के असरात ख़त्म होने तक समंदर में जाने पर दफ़ा 144 नाफिज। मुमकिन समंदरी तूफान के पेश नज़र NDMA ने बलोचिस्तान और सिंध हुकूमत को अलर्ट जारी कर दिया। मौसम में आने वाली तब्दीलियाँ खतरे की घंटी बजा रही हैं। अमेरिका के कौमी इदारे बराए माहौलियाती और समंदरी अमूर ने अलर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि एल नैनो नामी मौसमियाती रुझान शुरू हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत ख़राब। दिल की तकलीफ के बायस PIC मुंतकिल डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आला का मुआयना किया और ज़रूरी टेस्ट किए। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने चौधरी परवेज़ इलाही की हालत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। एक्योकार्डियो टेस्ट क्लियर आने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में शाहराह फैसल पर लाल किला के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 2 नौजवान जख्मी हुए। वाक़या तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सुपर हाईवे इंडस प्लाजा के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग का निशाना बनने वाले एहलकारों की शनाख्त रहमत और हिकमत के नामों से हुई। दोनों एहलकार सोहराब गोड़ थाने में तैनात थे। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा है, ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, तकलीफ दे और नाकाबिल बर्दाश्त है। पुलिस एहलकारों के कातिल गिरफ्तार करके रिपोर्ट दी जाए। उधर SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शहीद की हेड कांस्टेबल हकीम तनोली के घर आमद हुई। पसमानदगान से मुलाकात की और अहल खाना के कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दिहाई। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मुकाबले के बाद 4 मुग़वी बाजियाब करवा लिए। पुलिस के मुताबिक बाजियाब करवाए गए अफराद में 2 भाई भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते सील किए गए थे। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या फारस्ता के इलाके में पेश आया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी पर आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों को अगवा कर रही है। मेयर इलेक्शन से कबल PTI के 5 चेयरमैन गिरफ्तार हो गए। जिन लोगों ने वोट डालने हैं वो नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होगा। पीपल्स पार्टी कराची की मेयरशिप के लिए जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा रही है।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक 35%, ग्रेड 17 और उससे ऊपर तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। पेंशन में 17.5% इजाफा। कम से कम तनख्वाह 35,550 रुपये मुकर्रर की गई। वज़ीर आला सिंध ने 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट पेश किया। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुख्तस। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमा तालीम के लिए 353, सेहत के लिए 20 अरब, बल्दियात के तरक्याती बजट के लिए 62 अरब रुपए, कराची के मनसूबों पर 100 अरब खर्च किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का 37 अरब 79 करोड़ रुपए खसारे के साथ 2,247 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 35% तक और पेंशन में 17.5% तक इजाफा। वज़ीर आला सिंध का कम अज कम तनख्वाह 35,550 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने बताया कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 31% इजाफे के बाद सूबाई बजट का कुल हुजम 2,247 अरब 58 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किया गया है। तरक्याती इखराजात की मद में 689 अरब 60 करोड़ रुपए तजवीज किए गए हैं। सूबाई ADP के लिए 380.5 अरब और जिलाई ADP के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस हैं। We have proposed budget estimate of rupees 469.9 billion for tax revenues for the financial year 2023-24. We have set quite ambitious targets for next year for major revenue streams. Next year's collection target for Sindh sales tax on service has been pitched at rupees 235 billion. It is a difficult target, but I am sure that Sindh Revenue Board will be able to achieve this target. Likewise, the revenue collection for levies under excise and taxation are pitched at 143 billion and under Board of Revenue at rupees 55 billion. सिंध के बजट में शोबा तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 34.59 अरब, सेहत की तरक्याती स्कीमों के लिए 19.739 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बल्दियात हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के तहत मंसूबों के लिए 62.5 अरब रखे गए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दही तरक्की के मंसूबों के लिए 24.35 अरब दस्तियाब होंगे। The government of Sindh, along with its partners, also focused on mobilizing resources for recovery, rehabilitation and reconstruction. Federal Ministry of Planning and Development, along with Provincial Planning and Development Department and line departments, coordinated effectively to undertake the post-disaster needs assessment to quantify the damage and losses that were estimated to be more than $20 billion in Sindh, constituting about 70% of the country's damage and losses. वज़ीर आला सिंध का कहना था कि रवां साल कुदरती आफात सैलाब के बाइस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 87 अरब रुपए सैलाब की बहाली के लिए दिए गए। सैलाब के बावजूद सिंध का अच्छा बजट पेश कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाया जाए। को सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सिंध हुकूमत की कराची पर ख़ास तवज्जो। बजट में पहले से जारी 6 मंसूबे मुकम्मल करने पर फोकस कर लिया। ये मंसूबे कौन से हैं और इनके लिए कितनी रकम रखी गई है? तफसीलात काशिफ मुनीर की रिपोर्ट में। के नए माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया। कराची के 6 अहम मंसूबों को फोकस कर लिया। बजट में कराची के 6 मंसूबों के लिए 107 अरब 16 करोड़ रुपए मख्तस। कराची के 6 अहम जारी मंसूबों के लिए फॉरेन असिस्टेंस से 100 अरब 71 करोड़ रुपए मिलने की तवक्को है। BRT रेड लाइन के लिए 30 अरब 76 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज, जबकि येलो लाइन बस प्रोजेक्ट के लिए 23 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विस की बेहतरी के लिए नए माली साल बजट में 7 अरब 45 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। मुसाफकती और काबिल रिहाइश शहर के मंसूबे के लिए नए माली साल के बजट में 29 अरब 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी प्रोजेक्ट के लिए बजट में 14 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज ज़ेरे गौर है। काशिफ मुनीर, न्यू न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत की कराची पर खास तवज्जो। बजट में पहले से जारी 6 मंसूबे मुकम्मल करने पर फोकस कर लिया। इस हवाले से आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। आगे बढ़े। आपको बताएं, खसारे के बावजूद बजट में निचले तबके को रिलीफ दिया। सियासी इस्तेहकाम आ चुका है, अब मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रोपेगेंडा करने वाले सुन ले, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क दिवालिया के रट लगाने वाले मुकम्मल जिम्मेदार हैं। आटा, घी, दालों पर सब्सिडी के लिए 34 अरब रुपये बजट में मुख्तस किए हैं।
छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को सस्ते कर्जे फराहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना के पेट्रोल पर लीवी बढ़ाने की तरदीद। मज़ीद कहा, डब्बे के दूध पर 9% टैक्स लगाने की बात दुरुस्त नहीं। दूध पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगा। हुकूमत का बेवाओं के ज़िम्मे कर्ज खुद अदा करने का ऐलान। मुआशी तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। चार्टर ऑफ इकॉनमी खुशहाली और आगे बढ़ने का जरिया है। वज़ीर आज़म का कहना है, सैलाब समेत दीगर चैलेंजेस के पेश नज़र बजट बनाना एक मुश्किल काम था। चेयरमैन PTI की जानिब से पैदा किए गए सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। 2023-24 मईशत के तवील मुद्दती मसाइल को ठीक करने के अमल का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फराहम किया गया। हुकूमत ने कम से कम उजरत 32,000 रुपये कर दी। एक मुतवाज़न बजट जिससे कोई नया टैक्स लगाया नहीं गया, मौजूदा चैलेंजेस के होते हुए मुमकिन नहीं था। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है जो एक मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ का बजट तज्जिया कौम के सामने रखने का फैसला। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़रिए सदारत इजलास साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वाशी टीम के अरकान शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बजट में मुतवस्सत तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहों में इजाफा किया गया, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पूरा मुताला किया जाएगा और उस पर बात की जाएगी तो पूरी हकायक सामने आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ का बजट का पोस्टमार्टम वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जेर सदारत मुआशी टीम ने सर जोड़ लिए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन भी शरीक हुए। गौर व खौज के बाद बजट तज्जिया कौम के सामने रखने का फैसला। PTI के वाइस कप्तान ने विफाकी बजट पर सवाल उठा दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तनख्वाह में इजाफे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 650 अरब का सरप्लस कौम के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? शाह महमूद कुरैशी ने वजीर खजाना इसहाक डार को पाकिस्तान की मईशत का हिटमैन करार दे दिया। JUI ने 4 साल मुसलसल एहतजाज से PTI हुकूमत को ज़मीन बोझ किया है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना है, बैनुल अक़वामी एजेंडे पर अमल पैरा साबिक़ हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचाया। पेशावर में मरकज़ी शुरा से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, PTI के 4 साल दौर में मुल्क की मईशत से खिलवाड़ किया गया। तारीख के बुलंद तरीन कर्जे हासिल करके 75 साल रिकॉर्ड तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि कौम PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो चुकी है। हुक्मरान इत्तेहाद ने माली मुश्किलात के बावजूद कौमी बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए अहम इक़दामात का ऐलान किया है। 9 मई को जो हुआ, पाकिस्तान के अवाम उन वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं। फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, पाक फ़ौज ने पहली बार गैर सियासी होने का फैसला किया है। चेयरमैन PTI का मसला ये है कि फ़ौज उनकी मदद क्यों नहीं कर रही। स्काई विंग्स ने मुल्क भर में जल्द पहली एयर टैक्सी सर्विस के आगाज़ का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में लाहौर से ये सर्विस शुरू की जाएगी। निजी कंपनी के 2 तैयारे कराची पहुंच गए। तफसीलात काशिफ मुनीर की रिपोर्ट में। शहर में पहली ऑनलाइन एयर टैक्सी सर्विस का आगाज। सिक्योरिटी मसाइल से 2-4 बिजनेसमैन और दीगर अफराद बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफर कर सकेंगे, जिसका बाकायदा आगाज 18 जून को होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्काई विंग्स के CEO इमरान असलम ने कहा, एयर टैक्सी सर्विस से इस्तेफादे के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चंद रोज में दस्तयाब होगी। एप्लीकेशन डेवलपर से उनसे एक प्रेजेंटेशन तैयार करवाई है जो कि मेरे पास इस वक्त फ़ोन में मौजूद है, तो वो मैं इंडिविजुअली जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन सबको फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि उससे एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल की ये एप्लीकेशन डेवलप हो गई है। कंपनी के CEO आसिम नवाज ने कहा कि एयर टैक्सी सर्विस को 9 एयरपोर्ट्स, प्राइवेट एयरपोर्ट्स के अलावा रहीम यार खान और बलूचिस्तान के लिए ऑपरेट किया जाएगा। अंडर ऑल दी इंटरनेशनल लॉज एंड CA पाकिस्तान के लॉज को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे एयरलाइन के जहाज नहीं जाते, और अगर कोई एयरलाइन का जहाज आप वहाँ पे चार्टर करेंगे तो इट विल बी नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। एयर टैक्सी सर्विस मुल्क में सयाहत के फरोग के साथ साथ इलेक्शन में उम्मीदवार अपने इलाके में जल्द और बआसानी पहुँच सकेंगे। कैमरामैन आरिफ अली के साथ काशिफ मुनीर, न्यूज़ कराची। क्रिकेट 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में शमूलियत का फैसला अक्टूबर में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सेशन होगा। भारत में होने वाले सेशन में IOC क्रिकेट की शमूलियत से मुतालिक सिफारिश का भी जायज़ा लेगी। सिफारिश मंजूर होने की सूरत में ओलंपिक्स में क्रिकेट मैचेस T20 फॉर्मेट के तहत होंगे। ICC ने ओलंपिक्स के लिए मर्दों और ख़वातीन के लिए 6-6 टीमें शामिल करने की तजवीज़ दी है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रैंट बर्डमन का कहना है वर्ल्ड कप जीतना, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना हदफ है। मिडिल ऑर्डर की खामियां ढकी छुपी नहीं। तवक्को है पीसीबी मेगा इवेंट से पहले मजीद मैचेस का बंदोबस्त करेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।